ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नया वीडियो में जिसमें कि आज मैं कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लाया हूँ। एक मेरा पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ था जो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स डाला था, ठीक है। तो इस पे बहुत लोग ये सेम प्रोजेक्ट अपना कॉलेज में देना चाहते हैं। तो उन लोग को थोड़ा सा भी चेंज करने के लिए, अगर इसमें जैसे कि मान लो कि किसी का कॉलेज डिफरेंट है तो उसका कॉलेज का नाम चेंज करना है, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। तो और ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो हमारा आईओटी का प्रोजेक्ट था। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि उसको आईओटी में ना चेंज करके उस उन लोग को सिर्फ मतलब कि एक ऐप के हिसाब से देना है। तो ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो आईओटी बेस्ड है। तो उस टाइम उन लोग को लगता है कि अगर हम लोग सिर्फ फायरबेस को चलाकर इसको रन करवा लेंगे तो उस टाइम रन नहीं होता है, तो फिर लगता है कि ये ऐप काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ऐप जो था आईओटी को, उसको मैंने मतलब कि आईओटी इसमें से हटा दिया। अगर आपको सिर्फ वैसी ऐप चाहिए जो आईओटी के रिलेटेड नहीं हो तो यहाँ पे आप आना ब्रांचेस पे, और मास्टर ब्रांच में अगर आप रहोगे तो ये जो पूरी कोड है ये आपको आईओटी बेस स्मार्ट कार पार्किंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको नोड एमसीयू चाहिए रहेगा और फायरबेस से कनेक्ट होकर और वहाँ पे आईआर सेंसर लगाकर इस तरह से आपको कुछ मतलब कि सिस्टम करना पड़ेगा जिससे ये मतलब रन होगा। अगर आपको पूरा सिनॉप्सिस देखना है तो यहाँ पे आकर आप ये वाले लिंक पर क्लिक करके और ये पूरे सिनॉप्सिस देख सकते हो कि हम लोग इसको किस तरह से बनाए थे। और अगर आईओटी बेस बनाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, देखो यहाँ पे पूरा इस तरह से आपको नोड एमसीयू लगाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। अगर आपका प्रोजेक्ट सेम है, आपको आईओटी वाला प्रोजेक्ट ही बनाना, तब तो आप ये वाली पूरा कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग का अगर प्रोजेक्ट वैसी है जिसमें आप ये वाला पार्ट आप नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ मोबाइल वाली पार्ट रखना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जिनको डिमांड था कि बस आईओटी वाला सिस्टम हटा दो इसमें से, मुझे सिर्फ ऐसा एप्लीकेशन दे दो जो सिर्फ मतलब कि एप्लीकेशन पे चले। तो उन लोग के लिए मैंने इसको थोड़ा सा रिफैक्टर करके और नया ब्रांच बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप आओगे तो स्मार्ट कार पार्किंग वाला रहेगा ये सिर्फ ऐप है। इसको अगर आप ओपन करोगे, यहाँ से कोड लेकर आप ओपन करोगे, तो मैंने देखो यहाँ पे ओपन करके रखा और इसमें अब मैंने मैप का भी सिस्टम डाल दिया है, ठीक है। इसको मैं रन करवा के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन, यहाँ पे कॉलेज का आपका नाम आएगा। मैंने एक फ़िलहाल एक बंदे के लिए इसको एडिट किया था, उसका नाम अभी शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो भी लोकेशन आपने सेट किया रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और जितना भी आपका मतलब पार्किंग सिस्टम अवेलेबल है उसको देखा यहाँ पे मैंने मार्क से मैप किया है, ठीक है। जो भी रेड डॉट दिखा रहा है वो हमारा पार्किंग सिस्टम वाली रेड डॉट है, देखो इधर। अब मान लो कि मुझे ये वाली पार्किंग सिस्टम के अंदर कोई भी कार को बुक करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो उसमें जितना भी पार्किंग स्लॉट्स रहेंगे वो हमारा खुल जाएगा यहाँ पे। और किसी भी पार्किंग स्लॉट्स पे बुक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप यहाँ पे कौन बुक कर रहा है उसका नाम और कितना देरी के लिए बुक करना वो टाइमिंग देकर यहाँ पे पैसा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएगा कौन कौन सा पार्किंग स्लॉट आप बुक कर रहे हो। यहाँ पे जैसे पे पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग स्लॉट बुक हो जाएगी। यहाँ पे कुछ रैंडम सी चीज़ें आ रही है उसको हम हटा देंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे 40 मिनट के लिए ऐसा बुक किया गया, लेकिन क्योंकि ये प्रोटोटाइप है तो मैं इसको 40 सेकंड एक कंसीडर करके, और यहाँ पे देखो उसकी टाइमिंग चल रही है। जैसे ही उसका टाइमिंग एंड हो जाएगा तो यहाँ पे बुकिंग का स्लॉट फिर से अवेलेबल हो जाएगा कि अभी देखो ये बुक दिखा रहा है तो वहाँ पे कार दिखा रही है। लेकिन जैसे ही टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे फिर से हमको लोग को बुक की बटन आ जाएगी, ठीक है। तब तक हम लोग दूसरा कोई भी स्लॉट बुक कर लेते हैं। मान लो हम A6 बुक करते हैं, ये देखो ख़त्म ही होने वाला है। तो देखो जैसे ही टाइमिंग ख़त्म हो गया तो यहाँ पे वो जो स्लॉट है वो फिर से अवेलेबल हो गया। और मैंने यहाँ पे कुछ अबाउट सेक्शन वाला भी रखा है, तो यहाँ पे अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपना डाल सकते हो। अब लोगों को यही दिक्कत होता है कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्प्लैश स्क्रीन में जो हमारा कॉलेज का नाम आ रहा है वो नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ईजी कर दिया, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे गिटहब से, ये वाली कोड को अगर आप क्लोन करोगे अपनी ऐप में मतलब अपनी लैपटॉप में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक डेटा फोल्डर, ठीक है। इस फाइल के अंदर आ जाना और यहाँ पे बस कुछ चीज़ें चेंज करनी है। अगर आप अपना कॉलेज का जो लोगो है वो चेंज करना चाहते हो, कॉलेज की लोगो हमारी कब आ रही है तो स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। रुको एक मिनट दिखाता हूँ आपको।
तो यहाँ पे देखो हमारी कॉलेज का लोगो आ रहा है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, एसेट्स के अंदर जाना, ठीक है। ये देखो फाइल है, कॉलेज के लोगों के लिए ये फाइल हमारी है। एसेट्स के अंदर जाना और इमेज के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ TIT, ये जो लोगो है इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। अब ये सेम चीज़ को आपको अपनी मतलब कहीं पे भी सेव कर लेना। जैसे कि मान लो कि इसको मैं ऐसे फाइल के अंदर खोल लेता हूँ। अब इसको चेंज करना है हमको अपने कॉलेज के हिसाब से। तो इसको क्या करना कि मान लो मैं इसको फिग्मा में खोल लेता हूँ और इसको नया फाइल के अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाके वो वाली जो फाइल है उसको इस तरह से ड्रैग सिर्फ कर देना। ड्रैग कर दोगे, अब इससे क्या होगा कि आपको साइज पता करने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि हाँ हमको किस साइज़ के देना है। यहाँ पे आपने इस तरह से फ़ोटो ला दिया। अब यहाँ पे जो फ़ोटो का इमेज है इसको आप हटा दो, यहाँ पे सिर्फ फिल लगा दो। अब देखो आपके पास पूरा ब्लैंक आ गया। अब इसमें जो भी कॉलेज का नाम लिखना चाहता है वो लिखो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। PNG में ही रखना, एक्सपोर्ट यहाँ पे करना, और जैसे एक्सपोर्ट होगा तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सेव कर देना। ठीक है, तब आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो जाकर वही फाइल में सेव हो जाएगा जहाँ पे हमारा कॉलेज की लोगो लगी हुई है। ठीक है, ये चीज़ हो गया पहला चीज़। उसके बाद अगर मान लो कि आपको चेंज करनी है अपनी प्रोफाइल पिक, जो हमारा शो करता है यहाँ पे जो भी फ़ोटो है वो अगर आपको चेंज करना है तो इसका पाथ भी यहीं पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोफाइल, और ये देखो हमारी फ़ोटो है। तो यहाँ पे भी आप आकर इसको भी चेंज कर सकते हो उसी हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद अगर आपको नाम चेंज करना है यहाँ पे, तो इसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ लीडर नेम। ठीक है, यहाँ पे आकर सिर्फ नाम जो चेंज करोगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ और सेव करोगे सिर्फ आप, तो देखो यहाँ पे नाम चेंज होगा। और जो भी बायो नीचे लिखा हुआ है वो बायो को आप यहाँ से चेंज कर दो। नीचे लिखा हुआ ये बायो को चेंज करते हैं। और गूगल मैप की जो API की है उसको मत चेंज करना, क्योंकि अगर आप ये गलत चेंज कर दोगे तो आपकी जो मैप है वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मैप फिर आपसे काम नहीं करेगा। अब दिक्कत यहाँ पे आता है कि अगर मान लो ये तो मेरी लोकेशन शो कर रहा है कि हम लोग ने जहाँ जहाँ पे पॉइंट डाला वहाँ पे है। अब अगर आपको खुद से यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि जैसे मेरा कॉलेज कहीं और है तो हम लोग वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक पेज मिलेगी, पेज के अंदर मैप पेज। ठीक है, इसके अंदर आ जाना और बस थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना है। उसके बाद आपकी भी लोकेशन यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोग कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल मैप खोलना है। ठीक है, अब मान लो कि आप कहीं भी रहते हो, मान लो इधर रहते हो आप, ठीक है, या फिर मैं कंसीडर करता हूँ कि आप रहते हो इधर। ठीक है, हमको यहाँ का लोकेशन शो करवाना है, इधर का लोकेशन शो करवाना। तो आप यहाँ पे एक बार पॉइंट आउट करो इस तरह से, तो आपको यहाँ पे देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता इस तरह से तो आप सिर्फ यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करना। ठीक है, तब यहाँ पे देखो आ गया ये चीज़, इसको इस पर क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अब वो चीज़ को ले जाके आप सेंटर के अंदर पेस्ट कर दो इस तरह से। इससे क्या होगा कि अब जो हमारी मैप शो हो रहा था मेरे यहाँ का इधर का, वो मैप अब उधर का शो होगा। एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो ये मैप जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया, यानी कि जो हमारी इनिशियल जो कैमरा पोजीशन था वो कहीं और का था, वो अब कहीं और का हो गया। वही वहीं का हो जाएगा जहाँ पे आप वो वाली पोजीशन डालोगे वहीं पे रहेगा। ठीक है, सेंटर वही रखना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और जब ये मतलब ऐप खुले तो इसकी जो जूम पोजीशन है थोड़ा इतना रहना चाहिए। ठीक है, इतना पे दिखाई देना चाहिए, तो उसको आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो गूगल मैप के अंदर आओगे तो जूम लिखा हुआ है, इसको आप जितना पे सेट करोगे उतना ये दिखाई देगा। अभी मैं 18 पे सेट किया हूँ इसीलिए उतना दिखाई दे रहा। उसके बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगा कि हमको मार्कर लगाना है कुछ कुछ, जैसे कि मैंने लगा के रखा था।
तो उसके लिए भी आपको एकदम सिंपल सा काम करना, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहीं पे जूम के नीचे एक मार्कर्स का ऑप्शन है और जितना भी मार्कर मैंने लगाया यहाँ पे देखो डुप्लीकेट किया हुआ है, ठीक है। अब मार्कर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो उसके लिए भी आपके अपनी जो गूगल मैप है उसमें आ जाना और कहाँ पे आपको मार्कर लगाना, मान लो मुझे ये वाली जगह वाली मार्कर लगानी है, तो यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना, ये वाली चीज़ को कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे आकर सबसे पहला मार्कर में उसको पेस्ट कर देना। अब उसकी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाली पोजीशन लाया, तो वहाँ पे आप जब भी ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वो मार्कर दिखाई देगा। एक बार मैं सेव करता हूँ इसको और देखो सेव करते ही हमारी मार्कर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग बुकिंग वाला पेज पे चले आएंगे। तो इस तरह से आप अपने जितने भी मार्कर है उसको चेंज कर सकते हो, जहाँ जहाँ की चाहिए वहाँ वहाँ के डाल सकते हो। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे इसका लोगो चेंज कर सकते हो, जैसे ये सारी चीज़ें का लोगो चेंज है, इसके अंदर नाम लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे व्यू चेंज करना है तो यहाँ पे मैप टाइप को आप यहाँ पे हाइब्रिड करोगे तो आपकी व्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अलग अलग ट्राई कर लेना, सैटेलाइट या ट्रेन करोगे तो ट्रेन इस तरह से हो जाएगा। आपको जिस भी तरह से आपको मैप की व्यू चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे भी कुछ ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको किस तरह से ये ऐप को कस्टमाइज़ करना अपने हिसाब से वो मैं बता दिया हूँ। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आता है तो यार डिस्कॉर्ड चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।